गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो बायोलॉजी का पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में आपको हमने प्लांट टिश्यू बता दिया था, पौधों के जो ऊतक हैं उनके बारे में हमने बताया था, ठीक है। पूरा हमने प्लांट टिश्यू बता दिया था। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू, ठीक है। और प्लांट टिश्यू में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक। परमानेंट टिश्यू क्या होता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। तो ये आपको बायोलॉजी में करना है। बायोलॉजी में जहाँ तक हो गया था उसके आगे का टॉपिक है, ठीक। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू, ठीक, या जंतु ऊतक। अब जंतु ऊतक क्या होते हैं? जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, सभी में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी जंतु में ये टिश्यू पाए जा रहे हैं तो वो जंतु टिश्यू कहलाते हैं या जंतु ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी पेशी कोशिकाएं होती हैं जो सहायक का काम करती है। बिना पेशी कोशिकाओं के कोई भी ऊतक कोई भी वर्क या फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। जिस प्रकार हमने पादप ऊतक में बताया था, प्लांट टिश्यू में बताया था, बहुत सारे उसके टाइप्स थे। इसी तरीके से जो एनिमल टिश्यू है उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग और विशेष काम करते हैं, ठीक है। अब हम जंतु ऊतक के बारे में कुछ और बताते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की गति कुछ विशेष कोशिकाओं की सहायता से संभव होती है, जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। क्या है? बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं जो क्या करते हैं, बहुत विशेष काम करते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पेशी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना तथा सिकुड़ना अंगों की सहायता से ही संभव होता है, ठीक है। बिना पेशी कोशिकाओं से कोई भी टिश्यू या कोई भी ऊतक कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो जंतु ऊतक होता है उसमें क्या है, जैसे श्वसन क्रिया के दौरान ली गई ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है और उसके बाद फेफड़ों से ही क्या होता है, यहाँ से वो रक्त द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है और रक्त के माध्यम से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पहुँचती है, संपूर्ण शरीर में पहुँचती है, ठीक है। और वो सारे जो फंक्शन होते हैं वो कौन करते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो सारे ये फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे भोजन, अपशिष्ट पदार्थ, हार्मोन्स आदि को भी शरीर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये सब ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रक्त और पेशी दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के विशेष उदाहरण हैं, ठीक है। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, और जो पेशी या मसल्स होती हैं, ये एक मेन एग्जाम्पल है जो टिश्यूज़ में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, जो रक्त परिसंचरण होता है या जितनी भी सारी क्रियाएं एक शरीर के अंदर होती है वो सारी संपन्न होती है, ठीक है। और कार्य के आधार पर जो जंतु ऊतक है उनको बांटा गया है, मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग उसके होते हैं। मीन्स अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कहें, बेसिस ऑफ फंक्शन, एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स, ठीक है। जो हमारे 4 मेन पार्ट्स हैं 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। जो हमारा पहला है उसको बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम ऊतक। इंग्लिश में भी एपिथेलियम ही कहा जाता है। एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जो हमारा नया दूसरा पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक, ठीक। जिसे क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है पेशीय ऊतक। तीसरा हमारा जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, ठीक। अब 4 और आखिरी जो हमारा पार्ट है वो होता है
तंत्रिका टिश्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं एनिमल टिश्यू के, जिनको डिवाइड किया गया है एपिथेलियम ऊतक, ठीक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड हमारा है संयोजी ऊतक, जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो है पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और लास्ट हमारा आता है तंत्रिका ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक जो जंतु ऊतक है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, और सबके एक विशेष काम होते हैं शरीर के अंदर। शरीर के अंदर सारे जितने भी ऊतक हैं अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और उसको नियंत्रण में भी अपना काम उसको संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। कोई भी तरीके से अगर हम मान लीजिए इसकी हम किसी भी ऊतक की बात करें तो उसमें क्या है, कोई ना कोई विशेष काम हर ऊतक का होता है। जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू में बताया था, पौधे में जो पाए जाने वाले ऊतक थे, जैसे हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था। एक का काम क्या होता है कि जमीन से क्या करती है, वो जो जितने भी खनिज लवण या मिनरल्स जो होते हैं या वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो फ्लोएम होती हैं, फ्लोएम सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी पौधों के सारे अंग थे, ठीक है, चाहे वो स्टेम हो, मीन्स तना हो, चाहे वो फ्रूट हो, फ्लावर हो, कोई भी चीज़ हो, तो सभी जगह पहुंचाने का काम ये हमारे फ्लोएम सेल्स करती है। इसी तरीके से ये सारे जो टिश्यूज अपना विशेष काम करते हैं, ठीक है। कुछ संयोजी ऊतक जो कि हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और अपना अपना अलग अलग काम को संपादित करते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या बताया, जंतु ऊतक क्या होता है इसके बारे में बताया, जंतु ऊतक के जो काम होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर 2 का ये हमने प्लांट टिश्यू के आगे एनिमल टिश्यू पढ़ाया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग केमिस्ट्री और बायो मिक्स ना कर दें, ठीक है, क्योंकि 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन बायो रहती है। तो हम आपको बायो आज हम पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। 4 पार्ट हमने बताए, एक एक करके हम सारे पार्ट्स की डिटेल, उसके क्या फंक्शन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, या जितने भी और भी एनिमल्स में होते हैं उनमें क्या फंक्शन इसका होता है, वो सारी चीज़ को हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। ओके, हैव अ गुड डे।